पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर पुलिस के दम पर ये सरकारें कितना चलेंगी? हमारा ये कहना है, हम सचिवालय जा रहे हैं, सरकार को आप देख सकते हो, ये रोकना ये बताता है गैरसैंण में बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जहां एक और पूरी जो नज़रें हैं पूरे प्रदेश की नज़रें गैरसैंण के बजट सत्र पे है। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके विरोध में है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि गैरसैंण में सिर्फ बजट सत्र से कुछ नहीं होगा। गैरसैंण जो आंदोलनकारियों की एक भावना थी कि गैरसैंण अस्थायी राजधानी हो, उसी की मांग को लेकर जो उत्तराखंड कार्यकल है वो देहरादून में सचिवालय घेराव करने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर उनमें विरोध प्रदर्शन है और उनका कहना है कि सिर्फ सत्र नहीं अस्थायी राजधानी दो। तो यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शांति प्रसाद भट्ट जी। आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो एक और, जहाँ जो आप लगातार मांग कर रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी हो, आज वहाँ पे सत्र है, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हम सत्र का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि इन 23 वर्षों में ये राष्ट्रीय पार्टियां राजधानी गैरसैंण के नाम पर जो नौटंकी कर रही है, हमारा जनता को ध्यान इस ओर आकर्षित करने का है कि ये 24 घंटे में गैरसैंण से भाग आते हैं। जब राज्य आंदोलन के दौर से राजधानी अस्थायी गैरसैंण आंदोलनकारियों ने घोषित की है, तो ये सरकारें राजधानी घोषणा क्यों नहीं करती है? हमारा सिर्फ ये कहना है और इसी को लेकर हमारे 13 जनपदों में ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। हमारी टीम गैरसैंण में भी है और ऐसे ही तमाम जनपदों में हम आज ये ज्ञापन दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक नौटंकी बंद करे गैरसैंण में और अविलंब वहां से राजधानी गैरसैंण घोषित करे। ये कैसा दुर्भाग्य है, आयोगों में और जांचों में ये राज्य इस कदर फंस चुका है। आप देख रहे हो जो पलायन आयोग की रिपोर्ट ये कहती है सुविधाएं ना होने के कारण उत्तराखंड से पलायन हो रहा है और ऐसे में यही राजनीतिक लोग कहते हैं कि गैरसैंण के अंदर सुविधा नहीं है, इसलिए हम वहां पर सत्र चलाने में नाकाम हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने पहाड़ का विकास नहीं किया है, इसीलिए वहां से पलायन बदस्तूर जारी है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि राज्य 64 लाख लोगों का और पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 48 लाख रह गई और इस राज्य की जनसंख्या 1,35,00,000 हो गई। ये कौन लोग आके यहाँ बस गए, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। और हम ये कहते हैं अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, बेरोजगारों पर जो लाठीचार्ज हुआ इसकी जांच हो और जिन्होंने उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म किया है, अगर इनकी जांच हो जाएगी तो कई बड़े नेता जो है आपको जेल की सलाखों में जाते हुए दिखेंगे। ये ऐसा दुर्भाग्य है हमारा कि हम एक तरफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और इधर पुलिस का लठ। आप देखिए ये सरकारें पुलिस के दम पर उत्तराखंड की आवाज को बंद करने का काम कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और हम जो कर रहे हैं लोकतंत्र में अपनी बात कह रहे हैं और दुर्भाग्य देखिए ये पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर पुलिस के दम पर ये सरकारें कितना चलेंगी? हमारा ये कहना है, हम सचिवालय जा रहे हैं, सरकार को आप देख सकते हो, ये रोकना ये बताता है कि उत्तराखंड में लोकतंत्र खतरे में है। और तो यहाँ पर सचिवालय कूच करने जा रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के जो कार्यकर्ता। यहाँ पे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल जी। आज आप विरोध कर रहे हो जो सत्र चल रहा है, आपका कहना है कि सिर्फ सत्र नहीं राजधानी अस्थायी राजधानी हो, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? ये हमारा ये मांग है कि सरकार सिर्फ साल भर में 1-2 सत्र वहाँ पे कराती है और हमारी ये मांग है कि सरकार जो है सत्रों की जो राजनीति है, प्रतीकों की जो राजनीति है बंद करे। वहाँ पे सत्र नहीं बल्कि पूर्णकालिक राजधानी हमें चाहिए। सरकार को चाहिए कि तत्काल वहाँ पे अवस्थापना सुविधाएं स्थापित करे। केवल एक विधानसभा भवन बनने से कोई भी जगह जो है राजधानी नहीं हो जाती, तो इसलिए साल भर में 1-2 सत्र स्थापित करने के बजाय वहाँ पर जो है पूर्णकालिक राजधानी घोषित की जाए। हमारी यही मांग है और इसी को लेकर के आज सचिवालय कूच है। आप क्या कहेंगे जो वहाँ पर सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है गैरसैंण में, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें हमारा मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र और जो पलायन के लिए पलायन नहीं होना चाहिए, पहाड़ों में बहुत पलायन हो गया, इसका हम पहले से विरोध कर रहे हैं। और भू कानून भी पहले जैसे हिमाचल के तौर पे होना चाहिए। और भू कानून पे लगाम तब लगी थी जब हमारा दिवाकर भट्ट जी मंत्री थे और उसके बाद ये ऐसे कैसे हो गया, इसका हमें विरोध है। आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, क्या कहेंगे आज? हम तो अपने गैरसैंण के लिए
आंदोलन रहते हैं, पहले से हमने ये सोचा था, तय करा था कि हम गैरसैंण हम राजधानी बनाएंगे। हुआ क्या कि इन्होंने आनंद फानन में गैरसैंण तो घोषित कर दी, खर्चा भी इतना कर दिया। ये खर्चा तो हमारी जनता के ऊपर पड़ रहा है ना, इसका हम खामियाजा जनता क्यों भुगते? दो राजधानी आपने बना रखी, अयासी के लिए आपने गैरसैंण कर दिया, तो ये हमारा चलेगा नहीं। हम इसलिए कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो सरकार है उसे उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है। वो पिकनिक मनाने के लिए गैरसैंण जाती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमें सत्र नहीं चाहिए, हमें सत्ता राजधानी गैरसैंण चाहिए, हमें सत्र से मतलब नहीं है। हमें अस्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित करे, पिकनिक ना मनाए उत्तराखंड की सरकार, हमारा युवाओं का खून ना पिए उत्तराखंड की सरकार। हमें अस्थायी राजधानी दीजिए, हमें सड़कों पे आने का कोई मतलब नहीं है। पिकनिक मनाना बंद कर दो, अस्थायी राजधानी घोषित कर दो। आपको लगता है वहाँ पे जो नेता लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने जा रहे हैं? बिल्कुल 23 साल से पिकनिक ही मना रहे हैं। इनको पहाड़ों के लिए सिर्फ पिकनिक और अपने रिजॉर्ट वगैरह खोलने, बाकी पहाड़ के विकास यदि ये चाहते तो 22 साल से हमारी दोस्त जो कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता में जो सरकार रही है, पहला मुद्दा उत्तराखंड ने जब राज्य आंदोलन किया था, पहला मुद्दा था गैरसैंण राजधानी, भू कानून और मूल निवास। एक भी 23 साल हो गए, एक भी मुद्दे को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। और ये सत्र के लिए सिर्फ जनता का खून चूस के जो जनता का पैसा है इसको वहाँ बर्बाद कर रहे हैं। और 2 दिन की राजधानी, हमें अस्थायी राजधानी गैरसैंण में चाहिए, सत्र नहीं चाहिए। सत्र ये इन्होंने तो अपने घर जैसे बना लिया कि आज घर में चलो कल पिकनिक में चलो, ऐसा नहीं। हमें अस्थायी राजधानी गैरसैंण में चाहिए। पूरे उत्तराखंड की जनता की पहली मांग थी, जब राज्य बनाया गया था पहली मांग यही थी कि हमें गैरसैंण राजधानी चाहिए। यदि गैरसैंण में अस्थायी राजधानी होती है, सबसे पहले उसमें यह है कि वहाँ से प्लान कम हो गया। प्लान की सबसे बड़ी वजह है कि जब पहाड़ों को बर्बाद कर दिया, सन्नाटा छा गया पहाड़ों में, तो प्लान नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसलिए ये राजधानी नहीं ले जाना चाहते कि पहाड़ के लोग पहाड़ों में बस जाएंगे, फिर हमें यहाँ से वहाँ जबरदस्ती जाना पड़ेगा। ये अपने ऐसो आराम के लिए वहाँ अस्थायी राजधानी नहीं कर रहे। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल की मांग है आज कि इस पे तुरंत सरकार संज्ञान ले, तुरंत वहाँ अस्थायी राजधानी बनाए। जय उत्तराखंड, जय भारत। मेरा कहना यह है, देखो सुनो, हमारी उत्तराखंड सरकार, कोई पुलिस वाला अपनी मनमर्जी करेगा, कुछ अपने तरीके से संज्ञान लेगा, तो पुलिस वालों को क्या कहते हैं कि तुझे पहाड़ भेज देंगे। क्या हमारा पहाड़ इतना टोचू है क्या हमारा पहाड़ इतना गिरा हुआ है? कोई पुलिस वाला कोई एक्शन लेगा, कोई अधिकारी एक्शन लेगा, उन्हें क्या बोलेंगे, तू यहाँ एक्शन लेगा, तुझे पहाड़ भेज देंगे। तो पहाड़ क्या है? बुरा है पहाड़। हम तो कहते हैं कि 50 फैक्ट्रियाँ तुम्हारे देहरादून फैला कोई के अंदर है, 25 फैक्ट्रियाँ मेरे पहाड़ में लगा के देखो, हमारे पहाड़ का युवा कभी यहाँ नहीं आएगा, धक्का नहीं खाएगा रोड पे। तो हम ये कहते हैं उत्तराखंड की सरकार छलाओ छोड़ दे और उत्तराखंड के हित में बात करें और उत्तराखंड के सही हित के में बात करें।